वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश चंद्र रावत इंग्लिश में एक टॉपिक लेके आया हूँ सिंथेसिस, जो 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आइए इसे बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक इंटरमीडिएट 11-12 दोनों छात्रों के लिए होता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें सिंथेसिस का हिंदी मीन्स होता है संश्लेषण। मीन्स दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। और यह नया सेंटेंस निम्न 3 प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस, सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड थर्ड, कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हम चैप्टर वाइज पहले हम सिंपल सेंटेंस सीखेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स में आएंगे और उसके बाद हम कंपाउंड। तो सबसे पहला हम सिंपल पे ही चर्चा करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो कहता है कि जिस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। मीन्स कोई भी सेंटेंस हो जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब मतलब एक ही मेन वर्ब होती है, ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे जब भी आपको सिंथेसिस में आता है तो सेपरेट आता है, और सेपरेट में कम से कम आपको 2 सेंटेंस दिए जाते हैं। तो जैसे हम देखेंगे पहला सेंटेंस, ही सा अ लायन। तो ही सा अ लायन में देखेंगे तो हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगा? सा। तो ये आपका इस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस कहलाए। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में देखेंगे तो ही रैन अवे। तो ही रैन अवे में आपका रैन आपका हो जाएगा मेन वर्ब, तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी आपका सिंपल सेंटेंस। तो सिंथेसिस का मतलब यही होता है ना फ्रेंड्स, कि 2 अलग अलग वाक्यों को मिलाकर जोड़ना और जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना। तो अगर हम इस सेपरेट से एक सिंपल सेंटेंस बनाएं तो इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर जैसे हमने सा को थोड़ी देर के लिए बना दिया सीइंग आ लायन, कामा ही रैन अवे। आप फ्रेंड्स इसको देखेंगे ये सिंपल सेंटेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे एक शेर देखकर वह भाग गया। तो ये शेर देखकर, कर मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल सब नॉन फाइनाइट होते, तो ये वर्ब नहीं मानी जाएगी। और यहाँ रैन आपका एक वर्ब माना जाएगा फाइनाइट, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस में बदल गया। अब कैसे बदला इसको हम धीरे से रूल वाइज आगे सीखेंगे। अभी तो केवल मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी आपको यहाँ सिंपल सेंटेंस सेपरेट से जोड़ के बनाना है तो ये याद रखना है कि बनने के बाद सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब रहनी चाहिए। अगर एक ही फाइनाइट वर्ब आपने बना रखा है तो वो सिंपल सेंटेंस माना जाएगा, और यदि एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आ जाए तो सिंपल सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो हम सिंपल सेंटेंस के बनाने के क्रम में हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल। बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल सबसे पहला रूल हमारा ये होगा। तो इसमें हमको फ्रेंड्स सबसे पहले तो जान लेना चाहिए कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल को कहता है कि वे शब्द जो वर्ब व एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। वे शब्द जो वर्ब व एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं वो हमेशा पार्टिसिपल कहलाता है। और पार्टिसिपल हमेशा 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें सबसे पहले जैसा अभी हमने कहा कि वे शब्द जो वर्ब एडजेक्टिव का काम करते हैं वो पार्टिसिपल होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं सेंटेंस में पार्टिसिपल कहाँ पर है। तो इसका अर्थ होगा कि ही केम इन सिंगिंग, वह गाते हुए अंदर आया। तो अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो आया तो मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो अगर हम कह दें वह कैसे आया, तो कैसे आया? सिंगिंग, गाते हुए। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे जो सिंगिंग है वो एक तरह से वर्ब भी होती है, और इस सेंटेंस में देखा जाए तो हम इसी में कह रहे हैं कि ये इसकी ही की क्या बता रहा है? विशेषता। तो सिंगिंग जो है वो आपका क्या है? यहाँ पर वर्ब का सिंगिंग काम करता है और यहाँ पर वो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल।
तो हम बात कर रहे थे पार्टिसिपल की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना दो तरीके से होता है, हिंदी में भी बनाना पड़ता है और इंग्लिश में भी बनाना पड़ता है। तो अगर हमको हिंदी में बनाना हो तो कहते हैं क्रिया में कर लगा सकते हैं, करके लगा सकते हैं, ते हुए लगा सकते हैं। मीन्स अगर देखना है, अगर हम कह दें कि देखने को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाइए तो बोल देंगे देख कर या देख करके या देखते हुए। इसी तरह अगर हमको बोलना है खाना तो खाकर, खा करके या खाते हुए। तो हिंदी में बनाने के लिए ये तरीका है। और इंग्लिश में बनाना हो तो बस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। सी होगा तो सीइंग हो जाएगा, ईट होगा तो ईटिंग हो जाएगा, रीच होगा तो रीचिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कुल 5 रूल पढ़ने वाले हैं और 5 रूल पढ़ने में हमको जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम पढ़ेंगे तो कम से कम 8 से 9 रूल पढ़ेंगे और पेपर में सिर्फ एक ही वाक्य आता है। तो पहले हमको वाक्य देखकर ये पता लगाना सीखना होगा कि इस सेंटेंस में दिए गए सेपरेट में कौन सा रूल अप्लाई करेगा। तो उसी को हमने यहाँ बनाया। तो सबसे पहला रूल जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने बना दिया, तो हमने कह दिया कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक समय पर 2 कार्य एक साथ हो, मतलब काम करने वाला एक होगा, समय भी सेम होगा, लेकिन 2 अलग अलग काम हम एक साथ एक ही समय पर अगर कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हम उसमें आराम से बता सकते हैं कि उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई किया जाएगा। जैसे अब बात आती है, चलिए हमने ये तो पता लगा लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई होगा कब, जब सेपरेट समय ये पता चले कि एक ही सब्जेक्ट एक ही समय पर 2 काम एक साथ कर रहा हूँ। फिर बात आती है रूल पता चल गया, पता चलने के बाद उसको जोड़ेंगे कैसे। तो हमने दूसरी हेडिंग बना दी है। पहले हमने बनाया कब जोड़े, पता लगाना है कि कब जोड़ना है, इस रूल को कब अप्लाई करना है। दूसरा हमने बना दिया कैसे जोड़े। तो इस रूल में जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक समय पर 2 कार्य एक साथ हो, तो हम मोस्टली कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस की वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। मतलब ऐसे सेपरेट में एक सेंटेंस मोस्टली का है होगा, कॉन्टिन्यूअस का होगा, और उसी कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस की वर्ब का क्या बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। और तथा जो पार्टिसिपल वर्ब बन चुकी है उसे फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस के अंत में रखते हैं। आपने ये देखा कि हमने अभी रूल की चर्चा की पहले कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो, एक ही समय पर 2 अलग अलग काम एक साथ कर रहा हो, तो उसमें हम रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जोड़ेंगे कैसे, उस सेंटेंस में मोस्टली एक सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होगा, तो उस कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस की वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, और उसे जो एक सेंटेंस बचेगा जिसमें फाइनाइट वर्ब होगी, और फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस के लास्ट में उस प्रेजेंट पार्टिसिपल को रखते हैं। जाइए एक वाक्य के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहता है सी वेंट आउट, वह बाहर गई। सी वॉज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही थी। तो देखें फ्रेंड्स, दोनों में सब्जेक्ट क्या है, सेम है। सेम क्या है, सी, दोनों के सब्जेक्ट सेम, और वर्क 2 अलग अलग क्या है, एक बाहर जाने का और एक मुस्कुराने का। तो आप खुद देख लें कि यदि कोई व्यक्ति बाहर जा रहा हो और उसी में समय वो मुस्कुरा रहा हो, तो वो एक ही कर्ता एक ही समय पर दोनों कार्यों को क्या कर रहा है, एक साथ कर रहा है। ऐसा मोस्टली हर जगह नहीं होता कि 2 काम एक साथ कर दिए जाए एक ही समय पर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि वह बाहर गई और वह मुस्कुरा रही थी, तो उसका बाहर जाना और उसका मुस्कुराना दोनों ही काम क्या हो रहा है, एक साथ और एक ही समय पर एक ही कर्ता के द्वारा। तो इससे हमने पता लगा लिया कि इसमें कौन सा युग कब जोड़े से हमने पता लगाया कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई करेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसे जब आपको ये रूल मैच होगा तो इसमें एक सेंटेंस मोस्टली कॉन्टिन्यूअस का होगा। आप देख पा रहे हैं सी वॉज स्माइलिंग,
कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो मैंने कहा कब जोड़े में, मैंने कहा कैसे जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़े में कहा गया कि मोस्टली कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस की वर्ब का ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तो इसमें कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस की वर्ब क्या है आपकी, स्माइलिंग, और इसी को हमको क्या बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस समय वॉज के कारण इसमें आईएनजी लगा है, तो ये वर्ब है आईएनजी फॉर्म में। लेकिन अगर हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं तो हम यही कहेंगे कि इसकी भी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी पड़ेगी, आईएनजी लगाएंगे। और उसको ये जो सेंटेंस बचा, अब इसमें ये सेंटेंस फाइनाइट वर्ब माना जाएगा, तो इस सेंटेंस के लास्ट में रख देंगे। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, सी वेंट आउट, और यहां से इसको हमने लिख दिया स्माइलिंग। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी आईएनजी में था वही उतार दिएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ वॉज के कारण आईएनजी फॉर्म है, यहाँ हम अर्थ लेंगे तो वह मुस्कुराते हुए बाहर गई। तो फ्रेंड्स इसकी जब हिंदी में अर्थ निकालते तो क्या निकला, मुस्कुराते हुए। तो ते हुए लगने का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल क्या होता है, मैंने अभी बताया कि पार्टिसिपल वो होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे। तो अगर हम यहाँ फ्रेंड्स देखें तो ये स्माइलिंग इस सेंटेंस में वर्ब का काम कर रही है। काहे का काम कर रही है, वर्ब का। और अगर इस सेंटेंस में कह दें कि वह मुस्कुराते हुए बाहर गई, तो वह कैसे गई, मुस्कुराते हुए। तो नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिफाई करेगा, विशेषता बताएगा, वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो ये जो स्माइलिंग शब्द है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। अब ये सिंपल सेंटेंस बनना कि नहीं बना इसका पता लगाना है। तो मैंने पहले कहा कि सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो। अगर उसमें एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब हो तो सिंपल नहीं हो सकता, और एक फाइनाइट वर्ब है तो वो सिंपल होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वेंट आउट ही आपका फाइनाइट वर्ब माना जाएगा। स्माइलिंग, मैंने पहले कहा कि इंग्लिश में 3 ही नॉन फाइनाइट होते हैं, पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव। ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, वर्ब मानी नहीं जाती। तो इसमें जब हमने देखा कि एक ही फाइनाइट वर्ब है तो इसलिए हमारा सिंपल बन चुका है। इसी तरह फ्रेंड्स एक वाक्य और देखते हैं, ही केम इन, वह अंदर आया। फिर कह रहा ही वाज सिंगिंग, वह गा रहा था। अब आप यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट क्या है दोनों का, ही सेम। और काम कौन कौन से, एक काम हो रहा अंदर आने का, एक काम हो रहा है गाने का। तो आप इमेजिन करिए इसको कि वह अंदर आया और वह गा रहा था। तो क्या लगता है आपको, एक ही सब्जेक्ट एक साथ एक ही समय पे 2 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, भाई वो अंदर आ भी रहा गा भी रहा है, दोनों काम एक साथ करेगा। तो मैंने पहले कहा कि जिस सेपरेट में एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक ही समय पर 2 काम एक साथ किए जाए, ऐसे सेपरेट में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर मैंने कहा इस रूल में मोस्टली एक सेंटेंस का है होगा कंटिन्यूअस का, और कंटिन्यूअस में मैंने कहा कि उसी सेंटेंस की वर्ब का ही आपको क्या बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। रखना कहाँ है, फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस के लास्ट में। तो आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि ये अभी भी कंटिन्यूअस है, इसी की वर्ब का बनाना है। तो इसको हम फिर से क्या बना देंगे, तो ही केम इन, और लास्ट में क्या रख देंगे, सिंगिंग। और जैसा कि मैंने कहा कि सिंपल बनने के बाद ये ज़रूर चेक करिए कि अगर उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब बची है तो सिंपल बना, और एक से ज़्यादा है तो सिंपल नहीं बना। तो फिर से देखेंगे, केम इन, केम आपका फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ जो सिंगिंग है वो क्या है कि वह गाते हुए अंदर आया। तो गाते हुए, तो जिस वर्ब में ते हुए करके कर लग जाता है तो वो बन जाता है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, नॉन फाइनाइट। तो ये मेन वर्ब तो फाइनाइट वर्ब है ही नहीं, तो इसमें भी कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसलिए ये भी आपका सिंपल माना जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा इसमें हम 5 रूल पढ़ने वाले हैं, तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। अब हम सेकेंड रूल की बात करें तो फिर से वही मैंने अभी कहा कि अगर पेपर में एक ही सिंपल वाक्य आना है तो सबसे पहले तो इसको बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा उसमें कौन सा रूल अप्लाई किया जाए। और यदि हम बिना रूल जाने उसको बनाएंगे तो कभी भी वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इसमें भी हमने देखिए लिखा है कैसे कब जोड़ें। तो
तो इसमें हमने दिया है कि जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो, मतलब कि जब उसमें एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो, अर्थात दोनों कार्यों के बीच जो टाइम ऑफ गैप होगा वो ना के बराबर मतलब शून्य होगा। तो ऐसा सेपरेट जिसमें एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो और उसके दोनों कार्यों के बीच जो टाइम ऑफ गैप हो ना के बराबर बिल्कुल शून्य हो, तो उसमें भी कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा फ्रेंड्स? उसमें भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करेंगे। अब पहचानने के बाद इसको कैसे जोड़ेंगे, तो हमने हेडिंग दी कैसे जोड़ें। तो क्या लिखा मैंने कि पहले होने वाले कार्य का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो पहले वाले रूल में फ्रेंड्स हमने देखा कि वहां तो दोनों काम एक ही समय पर एक साथ होते हैं, तो उसके लिए हमने मोस्टली कंटिन्यूअस बोला था। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं, इसमें क्या होगा, एक काम, भाई मैंने कहा कि दोनों कामों के बीच टाइम ऑफ गैप ना के बराबर, लेकिन गैप तो आया, क्षणिक गैप आया, तो उसमें देखना है कि इसमें क्या हमने बताया कि जो काम पहले होगा उसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाएगा। और एक चीज फ्रेंड्स याद रखना है कि इसमें जब सब्जेक्ट सेम ही होते हैं तो जिस सेंटेंस की वर्ब को हम कन्वर्ट करते, कन्वर्ट मतलब वर्ब है, अब उसको हम पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जिस सेंटेंस की वर्ब को हम कन्वर्ट करते हैं उस सेंटेंस का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमेशा हटा दिया जाता है, मतलब उसका ना तो सब्जेक्ट लिखा जाता है और ना ही हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे इस वाक्य को हम देखें, पहले देखते हैं इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो सी हर्ड द नॉइज, उसने आवाज सुनी। सी केम आउट, वह बाहर आई। तो पहले तो फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए कि जैसे इसमें क्या पहला रूल अप्लाई हो सकता है, तो आप देखेंगे कि इसमें दो काम हो रहे हैं, सुनने का और बाहर आने का। तो क्या लगता है फ्रेंड्स आपको, ये करता क्या एक समय पर दोनों कामों को एक साथ कर सकता है कि सुन भी रहा हो आ भी रहा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें एक काम पहले होगा, कौन सा पहला काम होगा, सुनने का। पहले वो नॉइज को क्या करेगा, सुनेगा, और सुनने के तुरंत बाद ही वो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमने यही तो कहा कि जब एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो, अर्थात दोनों कार्यों के बीच टाइम ऑफ गैप ना के बराबर हो। तो ये हमको इससे पहचान से पता चल गया कि इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे जोड़ना है। तो अभी हमने बताया कि जो काम पहले हो उसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना। तो आप बताइए इसमें पहले काम आवाज सुनने का होगा कि बाहर आने का? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पहले काम कौन सा हुआ होगा, आवाज सुनने का, उसके बाद ही बाहर आने का हुआ होगा। तो हमने कहा था इनमें सब्जेक्ट सेम होता है, तो हम इस हर्ड जो फोनाइट वर्ब है इस समय, इसी को हम काहे में कन्वर्ट करने वाले फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो अभी मैंने कहा कि जिस वर्ब को कन्वर्ट किया जाता है किसी दूसरी चीज में, उसका सेम सब्जेक्ट हो, दोनों का सेपरेट का सब्जेक्ट सेम होने पर उसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटा दिया जाता है। तो आप इस सी को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हमने कहा कि इसको हर्ड को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर इंग्लिश में बदलने की बात करें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो यहाँ हम देखें कि हर्ड तो सेकेंड फॉर्म है, तो पहले इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही उसमें आईएनजी अप्लाई करेंगे। तो ये जो है हेयर हो जाएगा और उसी हेयर से क्या बन जाएगा, हियरिंग, और हियरिंग द नॉइज, और दूसरा सेंटेंस कॉमा करके लिखा जाएगा, कॉमा करके दूसरे सेंटेंस के लिखेंगे सी केम आउट। इसमें फ्रेंड्स याद रखना है कि केवल हमें उस वर्ब को कन्वर्ट करना है और बाकी कहीं पर कुछ भी नहीं करना। जैसे पहले सेंटेंस में हमने हर्ड को हियरिंग किया, कन्वर्ट किया, तो उसके बाद हमने द नॉइज लगाया और कामा लगा के जो फोनाइट वर्ब का जो सेंटेंस होता है उसे ज्यों करते हो वैसे ही पूरा का पूरा फिर से उतार दिया जाता है। अब हम इसमें भी चेक करें कि क्या ये वर्ब तो नहीं, तो इसको देखेंगे तो कहेंगे आवाज सुन कर, क्या बोलेंगे, आवाज सुन कर। तो जब कर लग गया तो अब ये क्या है, आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये भी नॉन फोनाइट है तो ये वर्ब हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर अगर फोनाइट वर्ब की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, केम, बाहर आना। तो ये एक ही फोनाइट वर्ब है, तो इसलिए ये भी आपका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस। तो आज मैंने इस वीडियो में केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो ही रूल समझाए। पहला मैंने कहा कि आप ये देखेंगे कि जब सेपरेट में एक ही कर्ता
एक ही समय पर दो काम एक साथ करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई करेंगे। और उसमें भी मैंने बताया कि उसमें कैसे जोड़ेंगे, तो मोस्टली मैंने कहा जो कंटीन्यूअस सेंटेंस होगा उसी का ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे और फाइनाइट वर्ब सेंटेंस के लास्ट में ऐड कर देंगे। फिर मैंने दूसरे रूल की चर्चा की, कब जोड़ें, कि जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, अर्थात दोनों कार्यों के बीच का जो टाइम ऑफ गैप हो वो पूरी तरह से क्षणिक हो, ना कि बराबर। और उसको कैसे जोड़ेंगे, मैंने कहा कि पहले होने वाले कार्य का ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, और पार्टिसिपल बनाएंगे जिस सेंटेंस की वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा उसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे। इस प्रकार जब हम देखें, और बनाने के बाद मैंने आज आपको बहुत जोर दे के समझाया कि जब भी सिंपल सेंटेंस बन जाए तो ये ज़रूर चेक करिए कि उसमें एक ही फोनाइट वर्ब है कि नहीं। अगर एक ही फोनाइट वर्ब है तो सिंपल आपका मान्य है, अन्यथा वो फिर गलत माना जाएगा। तो आई होप आज आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इसके बाकी रूल मैं अगले वीडियो में जल्द ही लेके आऊँगा।